परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है, करुणा निदान है, उसने अभी तक हम सबको संभाला, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। मेरा आज का जो मुख्य विषय है वो ये है, संसार के लिए मृतक लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, संसार के लिए मृतक, परमेश्वर के लिए जीवित। हम एक घटना को देखेंगे जो हमें यूहन्ना की किताब और उसकी 11वीं अध्याय में हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय शिष्य लाजर, उसकी मृत्यु हो जाती है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो लाजर की दो बहनें मार्था और मरियम, वो यीशु मसीह से कहती है, जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा 11:32 में, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मतलब यहाँ पर मरियम जो है यीशु से कहती है, प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई जो है नहीं मरता। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बेथनिया आने में जो है कुछ समय लगा, और ये समय ऐसे ही नहीं लगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के अधीन है जो रहता था। और मैं समझ सकता हूं, हम समझ सकते हैं कि जब पिता ने उससे कहा होगा तब ही है यीशु वहां पर पहुंचा होगा, क्योंकि बिना पिता की मर्जी के यीशु मसीह कोई भी कार्य है जो नहीं करता था, क्योंकि यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ही इस जगत में आया था। और यीशु मसीह को मालूम था कि लाजर जो है बीमार है, बावजूद उसको वहां पर पहुंचने में कुछ समय जो है लगा, 2 दिन के लगभग जो है वो वहां पर उसे पहुंचने में लगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके अंदर थोड़ी ताकत होती है और वो अपना कार्य भी कर सकता है, लेकिन जब एक मृत व्यक्ति हो जाता है, वो मर जाता है, तो वो कोई भी काम है जो नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह वहां पर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह वहां पर जो है इतनी देरी से पहुंचा, क्योंकि वो वहां पर एक अद्भुत काम है जो करना चाहता था। अगर वहां पर समय पर पहुंच जाता तो हम ऐसा समझ सकते हैं तो लाजर उसको वहां पर बीमार ही मिलता और वो उसको चंगा कर सकता था। तो इतनी बड़ी गवाही है जो वहां पर नहीं होती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, हम समझ सकते हैं, यहाँ पर इंतजार किया उसकी मृत्यु का। जब वो मर गया तब वहां पर पहुंचा, तब पिता ने उससे कहा कि वहां पर जा, तो वहां पर गया। और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसकी बहन मरियम जो है, लाजर की बहन, उसके पांव में गिरकर बोली, यदि प्रभु तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई है जो नहीं मरता। उसको देखकर बहुत से मनुष्यों ने कहा कि जब ये अंधों की आंखें खोल सकता है तो इस मृतक व्यक्ति को भी ये जीवित है जो कर सकता है। मतलब कई लोगों ने वहां पर ये बातें हैं जो कई। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह लाजर से इतना प्यार करता था, उसकी मृत्यु के दुख में यीशु मसीह जो है रोया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक छोटी सी आयत लिखी हुई है कि यीशु रोया, और क्योंकि वो प्रेम करता था। और उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि यीशु मन में उदास होकर कब्र पर आया। वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बेथनिया के लोगों से कहा कि पत्थर को हटाओ। एक छोटा सा काम करने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह ने वहां के लोगों को बोला कि कब्र का जो पत्थर है वो कब्र का पत्थर जो है हटाओ। और उसकी बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि इसे मरे हुए 4 दिन है जो हो चुके। 4 दिन का मरा हुआ लाजर वो कब्र में पड़ा हुआ है। और बेथनिया के लोगों को, उस गांव के लोगों को यीशु मसीह कहता है कि कब्र से पत्थर को हटाओ। लेकिन
उसकी बहन मार्था बोलती है कि प्रभु इसे तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और इसमें से जो है दुर्गंध है आती है। उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मार्था को कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। आज चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, तो जब हम विश्वास करेंगे तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को है देखेंगे। परमेश्वर यहाँ पर यही कहता है कि हमें विश्वास करना है और परमेश्वर की महिमा को जो है हमें देखना, हमें अविश्वास है जो नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर प्रभु मार्था से कहता है बेटी यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को है तू जरूर देखेगी। और उसके बाद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है और पिता को धन्यवाद करता है कि तू सदा मेरी सुनता आया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता के अधीन था और बगैर पिता की अनुमति के वो कोई भी काम है जो नहीं करता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उसने स्वर्ग की ओर उन टोकरियों को उठाकर, उस रोटी को उठाकर, मछलियों को उठाकर धन्यवाद किया। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फसह के समय में प्रभु भोज में जब शामिल हुए चेले और वो, तो उसने रोटी और दाखरस लेकर भी पिता की ओर उठाकर, स्वर्ग की ओर उठाकर उसका धन्यवाद किया। और आज ये प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह पिता से करता है कि प्रभु तू सदैव मेरी सुनता है जो आया है। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। मतलब वहां पर बेतनिया के लोगों को सिर्फ एक छोटा सा कार्य करने के लिए कहा कि पत्थर को हटाओ, और उसके बाद एक बड़ा कार्य है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहा है। मरे हुए लाजर को आवाज देकर कह रहा है कि हे लाजर कब्र से निकला। और हम वहां पर देखते हैं कि उसकी आवाज सुनकर कफन से लिपटा हुआ लाजर जो मर चुका था 4 दिन से, जिसमें से दुर्गंध आती थी, खुद उसकी बहनों ने कहा इसमें से दुर्गंध आती है, वो मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर निकल आया। मतलब संसार के लिए, दुनिया के लिए लाजर मृतक था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जीवित था। प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक बड़ा कार्य करना है जो चाहता था। और उसके बाद फिर उसने बेथनिया के लोगों से कहा कि इसके कफन को और इसके चेहरे को जो है खोल दो और इसे जाने दो। छोटा छोटा काम, एक आसानी का काम जो है वहां पर यीशु मसीह ने बेतनिया के लोगों से करने के लिए कहा, लेकिन एक बड़ा काम है जो है वहां पर यीशु मसीह ने खुद कहा। और जैसा हम परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते, उसने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और सहज है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कोई बड़ा कार्य करने के लिए हमें नहीं कहता, वो आसान कार्य करने के लिए हमें कहता है। और उसी आसान कार्य को जब हम करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियो, और बिल्कुल आसान काम हमें दिया है। इसलिए जब हम नम्र हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, प्रभु से सीखेंगे, परमेश्वर के कार्य को करेंगे, तो हम लोग जो है अपने जीवन में आशीष को है जो पाएंगे। जब तक लाजर बीमार था, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो वहां पर नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ताकत थी। आज हम भी अपने आप को जो है निर्बल कर दे, हम भी अपने आप को जो है कमजोर कर दे, अपने आप को दीन कर दे, क्योंकि पौलुस लिखता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तब तेरी सामर्थ मुझ में प्रकट होती है। आज हम अपने आप को निर्बल कर दे, आज हम अपने आप को कमजोर कर दे, हमारे अंदर कोई ताकत ना रहे, और प्रभु से कहे प्रभु मुझे तेरी ताकत की जरूरत है, प्रभु मुझे तेरे बल की जरूरत है, क्योंकि तेरा बल पाकर मैं आगे बढ़ सकता हूं। जब तक हम अपनी बुद्धि का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रियो, तब तक हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होता हुआ नहीं देखेंगे। और जैसे ही हम अपने आप को निर्बल कर देंगे, कमजोर कर देंगे, नम्र कर देंगे, तो परमेश्वर के कार्य को हम होता हुआ देखेंगे। लाजर जब मर गया तो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य वहां पर है जो किया। और आज हम विश्वास करें, आज दुनिया के लिए हम भले ही मृतक होंगे, दुनिया के लोग हमें कुछ नहीं समझते होंगे, लेकिन यीशु मसीह में हम जीवित हैं, और यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो आप लोगों से भी प्यार करता है। वो जब उसको पता चला लाजर मर गया तो वो रोया, क्योंकि वो प्रेम करता था। परमेश्वर का पुत्र लाजर से इतना प्रेम करता था कि लाजर की मृत्यु का समाचार सुनकर वो रोया। वो हमसे भी प्रेम करता है मेरे प्रियो। जब हम दुखी होते हैं वो भी हमारे दुखों में दुखी होता है, जब हम परेशान होते हैं वो भी परेशान होता है।
इसलिए वो प्रेमी परमेश्वर है, आप लोगों से प्यार करता है। आइए मैं आप लोगों के लिए समय प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आपने प्रभु इस वचन के द्वारा सिखाया प्रभु कि हालेलुया प्रभु, हालेलुया पिता परमेश्वर, दुनिया के लिए प्रभु हम मृतक होंगे प्रभु, दुनिया के लिए हम कैसे भी होंगे, लेकिन प्रभु तुझ में हम जीवित है प्रभु। आज हम अपना बल, अपनी ताकत, अपनी समझ का सहारा ना लेकर प्रभु तुझ में प्रभु शरण लेने पाए। पिता धन्यवाद देते, देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीष मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं या कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों के लिए परमेश्वर का एक शुभ संदेश है जिसे सुनकर आप आशीषित हो जाओगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।